अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोह हिमालय के बुलंदो बाला पहाड़ों से घिरे हुए जनूबी एशिया के एक छोटे से खूबसूरत मुल्क नेपाल की। दोस्तों आज की वीडियो में हम नेपाल की तारीख, जोग्राफिया और अमेजिंग फैक्ट्स का जिक्र करेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेपाल अपनी आज़ादी का दिन क्यों नहीं मनाता? दोस्तों इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नेपाल का मुकम्मल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। नेपाल जनूबी एशिया में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है जिसका रुकबा तकरीबन 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि वर्ल्ड एरिया रैंकिंग में 93 नंबर पर रैंक करता है। जबकि आबादी की बात करें तो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की आबादी तकरीबन 3,06,66,598 नफूस पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया भर की रैंकिंग में 49 नंबर पर रैंक करता है। नेपाल की डेंसिटी 180 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि नेपाल में आपको हर किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में 180 लोग घूमते फिरते नजर आएंगे। दोस्तों बात करें अगर जोग्राफिया की, तो नेपाल का जोग्राफिया इंतहाई मतनू है। नेपाल में ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके भी हैं, जंगलाती पहाड़ भी, और दुनिया की 8 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियाँ भी नेपाल में ही वाक़ हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी भी नेपाल में ही वाक़ है, जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि 3 जानब से भारत से घिरा हुआ मुल्क है, जबकि नेपाल के शिमाल में चाइना वाक़ है। दोस्तों अगर आप नेपाल के हमसाय मुल्क भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। काठमांडू सिटी नेपाल का सबसे बड़ा शहर है, जबकि दारुल हुकूमत होने का आज़ाद भी इस शहर को हासिल है, जिसकी आबादी तकरीबन 8,50,000 है। बात करें अगर हिस्ट्री की, तो नेपाल का नाम सबसे पहले बरसगीर पाको हिंद के वैदिक दौर के मतनों में दर्ज किया गया। ये वो दौर था जब हिंदुइज़्म की बुनियाद रखी गई, जो मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब था। पहली सदी कबल मसीह के वस्त में बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध जनूबी नेपाल के लोमेनी में पैदा हुए। शुमारी नेपाल के कुछ हिस्से तिब्बत की सकाफत से जुड़े हुए थे। 18वीं सदी तक गोरखा बादशाह ने नेपाल को मुत्तहिद रखा। शाह ख़ानदान ने नेपाल में बादशाहत कायम की और बाद में इसने अपने वज़ीरों के राणा ख़ानदान के तहत बरतानवी सल्तनत के साथ इत्तेहाद कायम किया। कहा जाता है कि बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक्त नेपाल पर भी हमला किया था, लेकिन नेपाल की गोरखा आर्मी ने डट कर मुकाबला किया और बरतानिया को इत्तेहाद करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों यही वजह है कि नेपाल अपनी आज़ादी का दिन नहीं मनाता, क्योंकि आज तक नेपाल पे कोई भी मुल्क या सल्तनत कब्जा नहीं कर पाई। 2008 से पहले तक नेपाल में बादशाहत निज़ाम कायम था। पार्लिमानी जमहूरियत को सन 1951 में मुतारफ़ कराया गया, लेकिन इसे नेपाली बादशाहों ने सन 1960 और 2005 में दोबारा मुअत्तल कर दिया। सन 1990 और 2000 की दहाई के अवाइल में नेपाली खाना जंगी के नतीजे में सन 2008 में एक सेकुलर जमहूरिया का क़याम अमल में आया और आखिरी हिंदू सल्तनत का इख्तिताम हुआ। नेपाल का आइन सन 2015 में अपनाया गया, जो मुल्क को एक सेकुलर, वफाकी और पार्लिमानी जमहूरिया के तौर पर 7 सूबों में तकसीम करता है। नेपाल को सन 1955 में अक़वाम मुत्तहिदा में दाखिल किया गया और सन 1950 में भारत और सन 1960 में चीन के साथ दोस्ती के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। नेपाल जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के मुस्तकिल सेक्रेटरीट की मेज़बानी भी करता है, जिसका वो बानी रुकन भी है। नेपाल की आर्मी को जनूबी एशिया की 5वीं बड़ी आर्मी के तौर पर जाना जाता है, जो अपनी गोरखा की तारीख के लिए काबिल ज़िक्र हैं। जून 2001 में नेपाल में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। उस दिन शाही ख़ानदान के 9 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। नेपाली लोग आज तक इस अलमनाक वाक़े को भुला नहीं सके हैं। नेपाल का नया साल 13 अप्रैल से शुरू होता है, जबकि हफ्ते के दिन को छुट्टी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली मनीषा कोइराला का ताल्लुक भी नेपाल से है। नेपाल का कौमी खेल वॉलीबॉल है, जबकि चंद सालों पहले तक कौमी खेल का आज़ाद गुल्ली डंडे को हासिल था। नेपाल में दुनिया के सबसे ज़्यादा और सबसे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला भी मौजूद है। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही वाक़ है। ये पाकिस्तान के सिलसिला कोह हिमालय में नेपाल और चीन के सरहद पर वाक़ है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 1953 को न्यूजीलैंड के बाशिंदे एडमंड हेलरी और एक नेपाली बाशिंदे ने सर किया, जबकि 3 पाकिस्तानी कोपिमा भी माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तानी झंडे लहरा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 300 अफराद माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में जान की बाजी हार चुके हैं। दोस्तों अगर आप न्यूजीलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर बात करें मज़हब की, तो नेपाल में 81.1% हिंदू, 8.2% बौद्ध मत, 5.1% इस्लाम, जबकि 5.6% केरात, मंधम, क्रिश्चियन और दीगर मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों बात करें अगर लैंग्वेज की, तो नेपाली ज़ुबान नेपाल की कौमी ज़ुबान है, जिसका इस्तेमाल मुल्क के 44% लोग करते हैं, जबकि 11% मथेली, 6% भोजपुरी,
इसके अलावा यहाँ थ्रो, ठमंग, नेपाली भाषा, उर्दू और मगर वगैरह भी कसीर तादाद में बोली जाती हैं। दोस्तों बात करें अगर मईशत की तो वर्ल्ड रैंकिंग में नेपाल की मईशत तकरीबन 102 नंबर पर रैंक करती है, जिसकी जीडीपी नॉमिनल 41.3 बिलियन डॉलर है। नेपाल की मईशत का इन्हिसार सियाहत है। नेपाल का शुमार गरीब ममालिक में होता है। इसका सबब भारत की सियासी मुदाखलत है। इसकी ये मुदाखलत दो वजूहात की बिना पर है। अव्वल ये है कि नेपाल में हिंदू कसीर तादाद में आबाद हैं और दूसरा सबब इसको चीन से ख़तरा है। नेपाल की मईशत तरक्की पजीर ज़िम्रे में आती है और इसका ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत और तरसीलात पर है। 20वीं सदी के वस्त तक नेपाल एक अलग थलग प्री-सनती मुआशरा था जो 1951 में स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, टेलीकम्युनिकेशन, बिजली, सनत या सिविल सर्विस के बगैर जदीद दौर में दाखिल हुआ। ताहम मुल्क ने 1950 की दहाई से पायदार इक़्तिसादी तरक्की की जानब पेशरफ्त की है। मुल्क को मुआशी लिबरलाइजेशन के लिए खोल दिया गया, जिसके नतीजे में माजी के मुकाबले में मुआशी तरक्की और मयारी ज़िंदगी में बेहतरी आई है। आला इक़्तिसादी तरक्की के असूल में मुल्क को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस सियासी क़यादत में मुसलसल तब्दीलियों के साथ साथ बदउनवानी भी है। सियाहत नेपाल की सबसे बड़ी और तेज़ी से तरक्की करने वाली सनतों में से एक है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है और कुल जीडीपी में 7.9% हिस्सा डालता है। 2018 में पहली बार इंटरनेशनल सियाहों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई थी। दोस्तों आपको नेपाल से मुतल्लिक़ ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।